मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ साबित कर दिखाया है आगरा की बेटी दीप्ति शर्मा ने, जिन्होंने अपनी मेहनत के बदौलत ये साबित किया है कि अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आपके सपने पूरे होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, आज हम आपको मिलवा रहे हैं इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा से, जिन्हें उनकी मेहनत के बदौलत जल्द ही 29 अगस्त को स्पोर्ट्स जगत का सबसे सम्मानित अवार्ड अर्जुन अवार्ड से राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं दीप्ति शर्मा ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल फेस किए और वो आज इस मुकाम तक किस तरह पहुँची हैं। और साथ ही हम दीप्ति की जिंदगी से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी जानेंगे। दीप्ति, वेलकम टू आवर चैनल। तो सबसे पहले तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपको अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, जो एक बहुत बड़ी बात है। तो आपको कैसा लगा था उस टाइम जब आपको ये पता चला था कि आप नॉमिनेट हुए हो अर्जुन अवार्ड के लिए? सबसे पहले थैंक यू। और जब नॉमिनेट किया गया था तो मतलब कॉन्फिडेंस था कि ऑब्वियसली जब फाइनल होगा तो नाम आएगा, और बहुत खुशी थी जब फाइनल हुआ 2 दिन पहले। और फैमिली में भी काफ़ी अच्छा माहौल था। तो बहुत ऑब्वियसली हर किसी प्लेयर का ये ड्रीम होता है अर्जुन अवार्ड लेने के लिए। तो मेरा भी ड्रीम था कि स्टार्टिंग से इतनी अच्छी प्रैक्टिस और कंटिन्यू किया तो एक दिन था कि मुझे भी अवार्ड लेना है। तो बहुत खुशी हो रही है। दीप्ति, अर्जुन अवार्ड लेना एक बहुत बड़ी बात है किसी के लिए भी। तो मैं बस आपसे ये जानना चाहूँगी, आप यहाँ तक पहुँची इतनी छोटी उम्र में, बहुत बड़ी बात है कि इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी मुकाम हासिल करना। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी जर्नी कैसी रही, फैमिली का मोटिवेशन कैसा था, और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किसने किया, यहाँ तक किस तरह आप पहुँचे? तो अपनी जर्नी को एक ब्रीफ में आप डिस्क्राइब करें हमारे व्यूअर्स को। स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था फैमिली में क्रिकेट का, और बड़े भैया खेला करते थे, सुमित भैया। तो वो एक दिन प्रैक्टिस के लिए जाया करते थे स्टेडियम, एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में, जो कि आगरा में है। तो मैंने उनको फोर्स किया कि भैया मुझे भी जाना है आपके साथ, आप कैसे क्रिकेट खेलते हो मुझे भी एक बार पता करना है, मेरा भी इंटरेस्ट है। तो भैया एक दिन लेकर गए। मैंने फोर्स किया डैडी को कि डैडी आप भैया से बोलिए मुझे भी जाना है। तो उन्होंने फोर्सफुली बोला, देन वो मुझे लेकर गए। और फिर मैं स्टेज पे बैठी हुई थी तो वहाँ पे सडनली एक बॉल आता है, मैं जस्ट उसको ऐसे रोल करके थ्रो कर देती हूँ। तो वो क्या होता है कि डायरेक्ट हिट स्टंप को लगता है जाके। तो वहाँ पे गर्ल्स प्रैक्टिस कर रही होती हैं काफ़ी सारी, और हेमलता कालादी जो कि चेयरपर्सन रह चुकी हैं इंडिया के लिए। तो उन्होंने बोला कि बच्चा कौन है, तो भैया ने बताया कि मेरी छोटी सिस्टर है। उनको डर लग रहा था कि मैंने क्या मतलब शैतानी कर दी, इसलिए उन्होंने पूछा। तो उन्होंने बोला अरे इसने कितना शार्प थ्रो किया है, आपको मैं अभी लिख के बता दूं कि एक दिन कंट्री के लिए अच्छा करेंगी। तो मतलब उस दिन के बाद से मैंने मुड़ के नहीं देखा और कंटिन्यू मैंने मेहनत करी। तो हम ये कह सकते हैं कि उस दिन से एक हीरे को परखा, तो उन्होंने आपको एक आगे मुकाम दिलाई और आपके टैलेंट को पहचाना कि आप आगे बढ़ सकेंगी। दीप्ति, जैसा कि आप जिस एज में हैं उस एज में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। बहुत लोगों का मन करता है दोस्तों के संग घूमूं फिरूं, लड़कों का बॉयफ्रेंड, ये सब बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आपकी एज में होते हैं। तो आपका कभी मन नहीं किया कि आप अपने दोस्तों के संग घूमने जाओ, या इन सब प्रैक्टिस को छोड़ दूँ, किसी दिन मैं भी घूमूँ फिरूँ पार्टी करूँ? नहीं, स्टार्टिंग से मेरा इवन अभी तक यही फोकस रहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी क्रिकेट है। और फैमिली का भी यही मानना होता है कि क्रिकेट से बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं है। तो मैंने स्टार्टिंग से फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी क्रिकेट को रखा, देन उसके बाद में कुछ चीज़। तो हमेशा से फैमिली का भी यही मानना रहा है कि बेटा आपको जो भी देगा, आपका क्रिकेट, आपका करियर इसी में है, तो आपको यही आपको आगे बढ़ाएगा, और बाकी चीज़ें तो बात की बात है, वो होती रहेंगी। तो अब अपने गोल को लेकर बिल्कुल फोकस थे शुरू से ही। तो पढ़ाई और गेम को मैनेज करना कभी टफ नहीं पड़ा, दोनों चीज़ों को आपके लिए? बिल्कुल टफ था, क्योंकि आप किसी एक चीज़ में ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और स्टार्टिंग से ही ये था कि क्रिकेट को मैंने ज़्यादा महत्व दिया, और पढ़ाई में उतना ज़्यादा नहीं हो पाता था, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता था कि मुझे बुक्स लेके जानी पड़ती थी अपने साथ में। और फिर मैंने प्राइवेट भी फॉर्म डाल रखा है अभी, देन उसका एग्ज़ाम वगैरह ऐसे मतलब ऑनलाइन चलता रहता है। ऐसे नहीं है कि कंटिन्यू आप स्कूल जा रहे हो कंटिन्यू, तो ऐसा नहीं था। कहीं ना कहीं फेस तो करना पड़ा, क्योंकि आप एक ही चीज़ को ज़्यादा आप महत्व दे सकते हो। जी।
तो दीप्ति, जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाहे वो मेल क्रिकेटर हो या फीमेल क्रिकेटर हो, फिटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कोई भी स्पोर्ट्स हो, नॉट ओनली क्रिकेट। तो आप अपनी फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए क्या डाइट फॉलो करते हो, या आपकी डाइट नॉर्मल लोगों की डाइट से कितनी अलग है? बिल्कुल, अगर आप फिट नहीं होंगे तो आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, वो किसी भी चीज़ में हो आपका। तो एक प्लेयर के लिए या एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए भी फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों को जो भी वर्कआउट दिया जाता है हमारे ट्रेनर के थ्रू, हम वही फॉलो करते हैं। सुबह फिटनेस पे मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि आपकी फ़िटनेस अच्छी होनी चाहिए। तो मैं मानती हूँ कि फ़िटनेस अगर आपकी अच्छी होगी तो आप आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं क्रिकेट में। दीप्ति, डाइट में कुछ चीज़ें अलग होती हैं, जैसे हम लोग जो डाइट लेते हो मे बी आप वो अलग लेते हो थोड़ा सा, तो वो आपका डाइट प्लान क्या रहता है एक एज अ क्रिकेटर या एज अ स्पोर्ट्स पर्सन? बिल्कुल अलग रहता है। हम लोगों का डाइट का भी ऐसे मीटिंग होती रहती है अभी तो लॉकडाउन के टाइम पे, और हम लोगों के लिए ऑयली, शुगर, स्वीट हम लोग ये सब नहीं खा सकते हैं। जितना हो सकता है हम नॉर्मल चीज़ें लेते हैं, जैसे बॉइल्ड वेजिटेबल हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। तो ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, अदर देन के ऑयली खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, ये चीज़ हमें अवॉइड करनी पड़ती है। और दीप्ति, जैसे आप सुबह उठती हैं वह उठने से लेकर रात को सोने तक आपका क्या रूटीन रहता है? एक अगर आपको एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैं आपसे पूछूं कि आपका क्या रूटीन है सुबह उठने से, चाहे आप आगरा में हो, होम टाउन में, या कहीं खेलने गए हो, तो आपका रूटीन कैसा रहता है? सुबह मेरा रूटीन रहता है, मैं 5:30 उठती हूँ, देन 6 o'clock ग्राउंड पे आना रहता है, फिर 1 hour फिटनेस करते हैं, और फिर बीच में फ्रूट्स लेकर आती हूँ तो फ्रूट्स खा लेती हूँ, फिर देन घर पे जाती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर उसके बाद वापस से अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करती हूँ। नेट्स हो या नॉकिंग हो, एवरीडे हम लोगों का अलग रहता है, शेड्यूल बना रहता है। तो उसके बाद जब मैं वापस घर जाती हूँ देन मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर उसके 2 hours बाद लंच करती हूँ, फिर उसके बाद जब 2 बज जाते हैं 2 o'clock, उसके बाद हमारी वापस इवनिंग की प्रैक्टिस होती है। उसमें हम सिंगल विकेट करते हैं या हम फील्डिंग सेशन करते हैं, ऑल्टरनेट डेज ये चलता रहता है हमारा। फिर उसके बाद जूस पीती हूँ, फिर उसके बाद ब्रेक लेके देन स्नैक्स करती हूँ, फिर उसके बाद नॉर्मल कभी न्यूज़ देख लिया, कभी म्यूज़िक सुन लिया, ऐसे ही चलता है, यही रूटीन रहता है। तो नॉर्मल लोगों से हम ये कह सकते हैं कि आपकी रूटीन थोड़ी अलग रहती है। आपकी क्या मतलब, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की हम बात करें तो उसको अपनी फिटनेस का ध्यान रखना ज़रूरी है, अपनी डाइट का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये डिफ़िकल्टी फेस हो रही है या कोई स्ट्रगल, आप किसी स्ट्रगल को, जैसे मैं कहूँ कि आपके ऊपर भी बहुत बार प्रेशर आता होगा, तो उस प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हो? जैसे कभी क्रिकेट में ही हम बात करें, कभी कोई टीम हार जाती है, कभी अप्स एंड डाउन्स लाइफ में, तो उसको आप कैसे फेस करते हो अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है? बहुत बार ऐसा हुआ है कि कभी बैक टू बैक रन्स नहीं आ रहे हो, तो मैं कभी नर्वस नहीं हुई। मैंने हमेशा मेरे भैया जो मेरे कोच भी हैं, मैंने हमेशा उनसे डिस्कस किया कि भैया आज ये प्रॉब्लम हुआ है, मैं और कैसे इसको बेस्ट कर सकती हूँ, कैसे अपनी बारीकियों को मैं कम कर सकती हूँ और इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो भैया ने मुझे बताया कि नहीं आज ये किया है तो ये नहीं होना चाहिए, ये कर सकते हो। और रही बात मेरी लाइफ में, मैम का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, जो कि मेरी मेंटर हैं रीता डे मैम। उन्होंने भी बताया पर्सनली अगर मुझे कुछ भी चीज़ की जैसे ज़रूरत है या कुछ भी मतलब मेरे को शेयर करना है, तो उन्होंने मेरे को बूस्टअप किया, कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं आप अच्छे प्लेयर हो, आप कर सकते हो, कोई बात नहीं, एक मैच में होता रहता है, सबसे गलतियां होती हैं, बट उसको दोहराना नहीं है, उससे आपको सीखना है। तो ये सारी चीज़ें अगर फैमिली से बताई गई है तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली प्लेयर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होता रहता है। तो हम ये मान सकते हैं कि आपकी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है आपको, कि ऐसा कोई नहीं था कि आपको सपोर्ट ना मिला हो, पूरा मोटिवेट रहे हो आप। दीप्ति, अगर मैं बात करूं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनके लिए आप रोल मॉडल हो, जो आपको देखकर आगे बढ़ना चाहती हैं लाइफ में, तो ऐसे ही आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंस्पिरेशनल होगा या जिससे आप इंस्पायर होते हो, तो वो कौन है? वैसे मेरे आइडल तो शुरू से सुरेश रैना रहे हैं, और मेरे भैया भी हैं, उनको देख के ही मैं बड़ी हुई और उनको देख के ही मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। बट स्टार्टिंग से मैं रैना भैया को ही फॉलो करती हूँ, क्योंकि उनका भी बैटिंग स्टाइल, बॉलिंग स्टाइल ऑलमोस्ट सेम है, लेफ्टी हैं, तो उनकी जो क्विकनेस रहती है ग्राउंड पे, उनसे मैंने सीखा। उनके सारे हाइलाइट्स मैं देखती हूँ, क्योंकि हाईलाइट होता है, बहुत सारे प्लेयर्स को पसंद नहीं होता, लाइव मैच देखना पसंद होता है, तो मतलब मेरा ऐसा नहीं है, कुछ भी मैच आ रहा हो मुझे इंटरेस्ट है देखने में। रिसेंटली MS धोनी और सुरेश रैना ने ही रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, तो आप कभी उनसे मिले हो या आपको उन्होंने कभी इंस्पायर किया हो किसी चीज़ को जो आप अपने व्यूअर्स को बोलना चाहो, कि उन्होंने आपको कोई टिप दी हो खेलने के लिए?
रैना भैया से तो पर्सनली बात होती रहती है, धोनी भैया से मिले ज़रूर हैं, लेकिन ऐसे कुछ बात नहीं हुई। लेकिन रैना भैया ने यही बोला है कि कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस रखो, आप अच्छे प्लेयर हो, आप कर सकते हो, कभी भी ऐसा मत सोचना कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप हमेशा अच्छा कर सकते हो। और मैंने आपको टीवी में देखा है, जब कोई इतना बड़ा प्लेयर और हमारे आइडल ही वो चीज़ बोल रहे हैं कि हमने आपको टीवी पे देखा है, तो एक अच्छा अलग से बहुत अच्छी फीलिंग आती है और बहुत अच्छा लगता है अंदर से। तो आपका क्या रिएक्शन था जब आपको पता चला कि आपके आइडियल सुरेश रैना ने रिटायरमेंट अनाउंस करा है? बहुत सैड डे था, मतलब अब तक का, क्योंकि मैं चाहती थी कि उनको और देखूं टीवी पे खेलते हुए। हालांकि अभी वो आईपीएल खेलने गए हैं, तो बट कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि ठीक है, जो भी था उनका डिसीजन था, बट ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगा और देखना चाहती थी, बट होपफुली वो आईपीएल में अच्छा करें। दीप्ति, कभी आपने ये सोचा था कि इंडियन विमेन क्रिकेट टीम में एक नाम दीप्ति शर्मा भी होगा? ये कभी नहीं सोचा था, लेकिन जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था तो मैंने कहीं भी ऐसे ढील नहीं डाली कि चलो एक गोल सेट करते हैं तो उसको हम कैसे अचीव करेंगे। तो मैंने हमेशा एक डिसाइड किया कि शॉर्ट टर्म गोल रखे, मैंने कभी भी बड़ा गोल नहीं रखा। तो मैंने उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी, उस हिसाब से अपना मैंने वर्कआउट बनाया। ऑब्वियसली किसी भी प्लेयर को इंडिया खेलना डिफ़िकल्ट होता है और उसके लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और हर सीरीज़, हर मैच में आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप क्या प्लेयर हो और आप क्या कर सकते हो। तो मेरा यही मानना है कि जो भी प्लेयर हो उसको एक अपना सेट टारगेट करना चाहिए गोल का और उसको उसी हिसाब से मेहनत करनी चाहिए। दीप्ति, जैसा कि अभी आपने कहा कि आपने बहुत मेहनत करी है, तो अभी जैसे कोरोना के पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करी हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी प्रैक्टिसिंग पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ा होगा या आपके मैच पे भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ा होगा। तो आपने क्या क्या चीज़ें फेस की कोरोना की वजह से, या आपकी प्रैक्टिसिंग पे कितना असर पड़ा कोरोना पैंडेमिक की वजह से? ऑब्वियसली जो हमें ग्राउंड चाहिए था, मैं बहुत लकी हूँ जो हमारे पास में ही ग्राउंड है। और जब से कोरोना मतलब स्टार्ट हुआ उसके बाद हम इकट्ठे तो नहीं मिल सकते, मतलब एज अ टीम हम वर्क नहीं कर सकते, हम जितना दूर रह के कर सकते हैं। और मैंने पूरे लॉकडाउन में जब से कोरोना स्टार्ट हुआ उसी टाइम से मैंने प्रैक्टिस रेगुलर करी है, फिटनेस पे अपना वर्क किया है, अपना नॉकिंग वगैरह सब मतलब उसी रूटीन से फॉलो किया है। लेकिन जब हम ग्राउंड पे उतरेंगे तो आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आपने लाइक कुछ नहीं किया ये बीच टाइम में। तो मैंने अपने आप को फिट रखने की कोशिश करी है। दीप्ति, जितना मैंने आपके बारे में जाना पिछले दिनों में, उसमें आपको मैच देखने का बहुत शौक है और जाहिर सी बात है होगा ही जब आप एक क्रिकेटर हैं। तो आप जब मेंस क्रिकेट देखते हैं या कोई भी क्रिकेट देखते हैं, इंडिया का नहीं बाहर का भी, तो आप उससे कितना सीख लेते हैं? जैसे कोई बैटिंग कर रहा है तो उसको देख के कि मैं ऐसा कर सकती हूँ या मेरे में ये विड्रॉ है, मैं उसको ठीक कर सकती हूँ, उसको देख। बाकी लोग देखते हैं कि इन्होंने कैसे बाउंड्री लगाई, 6 लगाया, बाकी सबको ये चीज़ देखने में इंटरेस्ट होता है। लेकिन मैं देखती हूँ कि उन्होंने किस टेक्निक से ये शॉट खेला है। जैसे उन्होंने कवर ड्राइव भी मारा है तो उनका बैलेंस, उनका बॉडी किस तरीके से था, मैं ये चीज़ों को फोकस करती हूँ अदर देन कि मतलब जस्ट एंजॉय किया, चलो उसने 6 लगा दिया, 4 लगा दिया। तो मतलब मेरा देखने का जो तरीका है वो एक अलग तरीका है। तो मतलब आप पूरा मैच को डेडिकेट होकर देखते हो, कोई भी मैच हो चाहे। दीप्ति, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत हार्श टीम आपके सामने है, जैसे पाकिस्तान के सामने आपको बहुत बार खेलना होता है, तो उस टाइम आपको कैसी फीलिंग होती है पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ, या पाकिस्तान जब आपके अपोजिट होता है तो कैसा फीलिंग होती है आपको? ऑब्वियसली जब भी पाकिस्तान से मैच होता है, वो मेंस का हो या वुमेन्स का हो, एक अलग ही एनर्जी लेवल होता है उनके साथ खेलने में। और हमेशा से यही रहा है कि हमें कैसे भी पाकिस्तान को हराना है क्योंकि वो थोड़ा शोर और ऐसे मतलब एनकरेज करते हैं अपने आप को, सामने वाले को भी। तो हमेशा से यही रहा है कि उनसे हमें जीतना है और उनसे हम मतलब डबल फोकस करते हैं उस टीम के साथ में। जी। दीप्ति, बहुत सारी टीम में आपके मेंबर्स हैं और मैंने सुना है कि आप सबसे जूनियर हो। ऑब्वियसली आप सबसे जूनियर हो अपनी टीम में, तो आपके टीम में बहुत सारे सीनियर्स हैं, स्मृति मंधाना है, मिथाली राज हैं और बहुत सारे सीनियर्स हैं। वो आपको कितना मोटिवेट करते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, या कितना सपोर्ट देते हैं? जब मेरा डेब्यू हुआ था तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा नर्वस थी, लेकिन मित्तू दी ने और बाकी सारे जितने भी सीनियर्स थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मतलब ऐसा भी फील नहीं होने दिया कि आप अभी टीम में आए हो और आप न्यू कमर हो, ऐसा कभी नहीं। अपना इकट्ठा सबने साथ में रखा और सबने शेयर करी बातें, तो अच्छा लगा। और ऑब्वियसली अभी भी सब लोग सपोर्ट करते हैं टीम में। तो आपकी टीम बॉन्डिंग बहुत अच्छी है सब? बिल्कुल जी, बिल्कुल।
दीप्ति, आईपीएल शुरू होने वाला है, मेंस आईपीएल क्रिकेट टीम का, तो आप किस टीम को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हो? ऑब्वियस है आपके आइडियल सुरेश रैना सीएसके में है, पर फिर भी आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? मैं हमेशा से सीएसके को ही सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि फैमिली में मुंबई इंडियंस के सपोर्टर्स हैं, सीएसके के भी हैं, बट जब फाइनल होता है तो मैं ऑब्वियसली सीएसके को ही सपोर्ट करती हूँ। और 1 बजे या 2 बजे मैं पूरा मैच देखती हूँ। पूरा मैच देख के ही सोते हो आप? जी बिल्कुल। दीप्ति, एक बहुत जर्नल सा क्वेश्चन है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। लाइक मेल क्रिकेटर्स जो हैं हमारे इंडिया के, वो बहुत सारी चीज़ों में दिखाई देते हैं। क्रिकेट के अलावा वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट करते हैं, पर उनके कंपेयर में फीमेल क्रिकेटर्स अभी उतने आगे नहीं आ पाए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इतना मॉडर्नाइजेशन होने के बाद भी ऐसा क्यों है? नहीं, मेरे को लगता है कि पहले से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, क्योंकि जो हमारा वर्ल्ड कप था 2017 का, उससे पहले लोग नहीं जानते थे वुमेन्स क्रिकेट के। लाइव भी आता है, वुमेन्स क्रिकेट भी है, लेकिन उसके बाद बाकी सब जानने लगे वुमेन्स क्रिकेट होता है, और सब लोग जो भी सीरीज़ वो लाइव देखते हैं। तो अभी पहले से काफ़ी चेंजेस आए हैं, बीसीसीआई ने बहुत ध्यान दिया है स्पेशली वुमेन्स क्रिकेट पे। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट मेंस क्रिकेटर जैसा हम लोग का हो जाएगा। जी ज़रूर दीप्ति, आप जितनी मेहनत कर रही हैं, हम सब चाहते हैं कि भगवान आपको बहुत आगे लेकर जाए। दीप्ति, आप उन व्यूअर्स को या उनको क्या कहना चाहेंगी जो आपको देख के आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स में आगे? क्योंकि आज भी बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी है कि बैट बॉल का नाम आया तो बस लड़के ही खेलते हैं, पर जिस तरह से आपने और बाकियों ने भी इस चीज़ को तोड़ के आगे बढ़े कि नहीं, बैट बॉल लड़कियाँ भी खेल सकती हैं, तो आप उन लोगों को कैसे इंस्पायर करेंगी जो इस फील्ड में आना चाहती हैं? मेरा कहना बस यही है, स्पेशली गर्ल्स से, कि उनका जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है प्लीज़ वो काम करें। भले ही वो क्रिकेट ही नहीं, जो भी कोई गेम हो जिसमें भी रुचि हो आपकी, आप वो करें, लेकिन फैमिली का उसमें सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बिना सपोर्ट के आप आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे वो स्टडी क्यों ना हो। एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उनको एक सहयोग की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ वो करें, और जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है वो काम ज़रूर करें। थैंक यू दीप्ति हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ आगरा की एक बहुत होनहार बेटी जुड़ी थी, दीप्ति शर्मा, जिन्होंने बहुत सारी रूढ़िवादी सोचों को तोड़ के आगे बढ़ी, जिनकी फैमिली ने उन्हें पूरा सपोर्ट दिया। अभी मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।